Assalamu alaikum viewers, how are you? Hope you are all fine. Today I am here with the third part of the preposition. तो जैसे कि मैंने सेकंड वीडियो में भी बताया था कि सारी वीडियो समझने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा। अब सेकंड पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट का डिस्क्रिप्शन डाली थी और अब थर्ड पार्ट में मैं फ़र्स्ट और सेकंड दोनों की डिस्क्रिप्शन लिंक जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो समझने के लिए पहले उन दोनों पार्ट्स को देखें, फिर इसको इंशाल्लाह आपको प्रपोजिशन क्लियर हो जाएगी। तो अब चलते हैं प्रपोजिशन ऑफ कॉज। कॉज का मतलब है कि वजह, ऐसी चीज़ें जो जब कोई चीज़ वजह होती है, कोई काज होती है, तब यूज़ की जाती है, तो इन्हें प्रपोजिशन ऑफ कॉज कहा जाता है। जैसे कि ऑफ, फॉर, विद, एज, थ्रू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ। लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस। शी ऑब्टेन गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, यानी कि उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क की वजह से उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए। एंड द सेकंड एग्जांपल, ही वाज अवेयर ऑफ हिज एक्सेलेंस, यानी कि वो अवेयर ऑफ या अवेयर फॉर हिज एक्सेलेंस। अवेयर फॉर है ना जो यहाँ पे, ये क्या है? प्रपोजिशन ऑफ कॉज है, यानी कि वो अपनी का एक्सेलेंस जो है ना उसको अवेयर है उसके बारे में। एंड द प्रपोजिशन फॉर ओरिजिन और सोर्स, ये फ्रॉम, इसमें सिर्फ फ्रॉम यूज़ होता है। ओरिजिन का मतलब होता है पैदा होना और सोर्स का मतलब होता है ये कोई सोर्स क्या है इसका। ठीक है, अब देखें एक एग्जांपल देखते हैं। आई एम फ्रॉम खानेवाल, जैसे मैं कहता हूँ मैं कहाँ से हूँ? फ्रॉम खानेवाल से हूँ, यानी कि ये सोर्स है या ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब जहाँ से चीज़ निकलती है या पैदा होती है, यानी कि आप खानेवाल से हैं तो इसलिए आपने कहा आई एम फ्रॉम खानेवाल। शी गोट अ ब्यूटीफुल ड्रेस फ्रॉम द फ्रेंड। अब जो यहाँ पे फ्रॉम है ना, ये भी क्या है? प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन है, यानी कि उसने कहाँ से ड्रेस हासिल की? अपनी दोस्त से। और प्रपोजिशन जो फॉर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? पर्पज़ के लिए। फ्रॉम होता है प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन और सोर्स, और जो प्रपोजिशन ऑफ पर्पज़ होती है वो फॉर होता है। जैसे कि अ रूलर इज़ यूज फॉर ड्राइंग लाइन्स। जो रूलर होता है ना, रूलर वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? लाइन को, यानी पुरकार जो इस्तेमाल की जाती है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? लाइंस को, स्केच को ड्रॉ करने के लिए। यानी कि प्रपोजिशन ऑफ कॉज, प्रपोजिशन ऑफ ओरिजिन और प्रपोजिशन ऑफ पर्पज़। आगे देखते हैं प्रपोजिशन फॉर प्राइस। प्राइस के लिए जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, उसकी खरीदो फरोख्त होती है ना, जो उसे प्रपोजिशन ऑफ प्राइस कहा जाता है, कि जो फॉर और एट। अब इसमें आगे इन्होंने फर्दर इसको कैटेगराइज किया गया है कि जो फॉर होता है ना, जब हम उसको प्राइस बताते हैं, जो फॉर होता है ना वो फिक्स प्राइस के लिए बताते हैं, और एट जब यूज़ करते हैं जब प्राइस फिक्स ना हो। जैसे कि आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 400 रुपीज़। अब जैसे कि वो कहता है कि मैंने ये जो ड्रेस है, ये जो कपड़े हैं वो ख़रीदे, कितने में ख़रीदे? 400 रुपीज़ में। ठीक है। एंड ही बॉट अ ड्रेस एट हाई प्राइस। अब देखो फिक्स है ना, तो वो कहता है कि उसने बड़े महंगे दामों ये कपड़े ख़रीदे। अच्छा, प्रपोजिशन ऑफ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन होते हैं जिसमें एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन फिक्स, कोई रूल नहीं होता, यानी कि इनके साथ कोई रूल्स नहीं होता, ये फिक्स होती हैं। यानी कि जैसे कि हमने कहा पहले भी, मैं अक्सर क्लासेस में बताता रहता हूँ कि जो इंग्लिश है ना वो हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, वो हमारी वर्नैकुलर लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है। तो कुछ रूल्स हमें एज इट इज़ फॉलो करने होते हैं, क्योंकि हमारी लैंग्वेज नहीं है। जिनकी लैंग्वेज है वो रूल्स बनाते हैं, वो डिसाइड करते हैं, तो हमें एज इट इज़ फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि अफ्रेड के साथ ऑफ की प्रपोजिशन लगती है, यानी कि ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, वो किससे डरता है? कुत्ते से डरता है। एंड बिलोंग के साथ टू लगती है, दिस बुक बिलोंग टू मी, ये बुक मेरी है या इस बुक का जो ऑनर हूँ वो मैं हूँ। अच्छा, फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज़ का शौकीन होना या शाइक होना। ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, वो म्यूज़िक का, गानों का शौकीन है। अच्छा, ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें साथ साथ। अल्लाह हाफिज़।